हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नाहिद अख्तर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को कुर्बानी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि आप सभी की कुर्बानी आपकी कबूल हो अल्लाह के बारगाह पर। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग कुर्बानी करते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं। क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या ये आप लोग जानते हैं? हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कोई औलाद नहीं थी। बहुत ही जिद्दोजहद और अल्लाह से दुआ मांगने के बाद उनके नसीब में उनके पास एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। रिवायत में लिखा है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 बरस के हुए तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 99 बरस के थे। तो 99 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है जिनमें अल्लाह ताला उनसे इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी जो पसंदीदा चीज़ है, तुम्हारी जो फेवरेट चीज़ है, उनकी कुर्बानी मुझे चाहिए। तो जब सुबह होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सोचते हैं कि मेरी पसंदीदा चीज़ तो सबसे ज़्यादा वही है जिसको मैं पसंद करता हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तो अपने बेटे को कहते हैं कि देखो बेटा, मेरे साथ साथ ये हुआ है तो मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी होगी। तो ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जैसी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के राज़ी पर मैं भी राज़ी हूँ। तो ये होता है कि उन्हें एक जंगल ले जाया जाता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जाते हैं। फिर उनके दिल में एक ख़्याल आता है कि मैं अपने बेटे को कैसे कुर्बान करूं। तो एक काम करता है कि वो अपने आँखों में पट्टी बांध लेता है और अपनी पट्टी बांधने के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो सुला देते हैं। और क्या होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाने वाले होते हैं तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक दुम्बा आ जाता है। दुम्बा एक जानवर होता है जो यहाँ पे अभी कमी मिले जाते हैं, आप यही समझ लें कि बकरा, ठीक है। अब जो है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो यही लगता होगा, क्योंकि उनकी आंखों पर तो पट्टी थी ना, उनको तो यही लगता है कि मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। लेकिन जब वो अपने आंखों से पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी ज़िंदा है। तो फिर अल्लाह की तरफ से ये फरमान आता है कि हमने तुम्हारी एक इम्तिहान ली थी, जिस इम्तिहान में तुम पास हो गए और मैंने तुम्हारी कुर्बानी कबूल की। अब जो है तुम्हारा बेटा मैं तुमको वापस कर रहा हूँ, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ही रहेगा अब से। तो ये वाक़या थी कुर्बानी की, जिन्हें मैं बहुत शॉर्ट में बताया है। आप डिटेल पर जाएंगे तो इनके और बहुत सारे जो हैं वो बातें आएंगी सामने में कि इनके बीच में जो शैतान भी था और हज़रत इब्राहीम सलाम की जो बेगम थी वो भी थी और इस्माइल सलाम तो थे ही। तो ठीक है, तो ये क्या होता है कि कुर्बानी इस तरह से मनाया गया है और अल्लाह का ये हुक्म नाजिल हुआ है कि कुर्बानी के दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन हम 2 रकात की नमाज़ ईदगाह पर फ़र्ज़ अदा करते हैं, ठीक है, वो वाजिब है। उसके बाद खुतबा होती है, दुआएं मांगी जाती है, गले मिलते हैं। उसके बाद फिर सब कोई अपना अपना जो है वो जानवर है वो कुर्बान करते हैं। उसके बाद जो है उनके 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्से अपने पास रखना होता है और तमाम हिस्से तकसीम कर देना होता है, जो आजकल बहुत कम ही लोग करते हैं। तो अल्लाह हमें और आपको उनके बताए गए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हाँ, जितना तकसीम करने को कहा गया है उतना तकसीम करें। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।